सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। मैं आज आपको पाठ 2 पढ़ाऊंगी। पाठ 2 है वर्ग 3 का विषय हिंदी और यहाँ पे आपका शब्दार्थ लिखा हुआ। और पाठ जो आज मैं 2 पढ़ाने जा रही हूँ उसमें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में लिखा हुआ है। और ये कहानी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले की जीवनी है, उनके बचपन की कहानी है, जिसमें वो एक सच्चे बालक थे। बचपन से ही वे सच्चे बालक थे और उन्हीं के बारे में इस कहानी में हम पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है सच्चा बालक। तो सभी बालकों को सच बोलना है, सच्चा बालक यानी कि सच्चा सच बोलने वाला लड़का। तो मैं इस कहानी को पढ़ूंगी, आप भी पढ़ेंगे और शब्दों को उच्चारण कैसे हो रहा है उसको भी आप देखेंगे। तो बच्चों पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। गर्व का होता है घमंड, परिश्रमी का होता है मेहनती, व्यवहार का होता है वार्ता और हल बनाना। और बीच बीच में जो भी कठिन शब्द आएगा फिर उसका मैं अर्थ बताऊंगी। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाए और मैं जो बीच बीच में जो भी अर्थ बताऊंगी, जो भी कठिन शब्द आएंगे उसको आप लिखते जाएंगे और इसको भी आपको लिखना। बच्चों चलो मैं कहानी पढ़ती हूँ। एक बार अध्यापक जी ने कक्षा के बालकों से गणित के प्रश्न हल करके लाने को कहा। एक बार जैसे आप अपने विद्यालय में आते, अपने कक्षा में आते हैं, तो आपको भी प्रश्न बनाने के लिए कहा जाता है। हल करना होता है कि प्रश्न को बनाना, इसको बनाना होता है। तो शिक्षक ने बच्चों से कहा, कक्षा यानी कि अपने वर्ग में, क्लास में, कि तुम गणित के प्रश्न तुम सभी बच्चों बनाओगे। मुझे होमवर्क दिया था, गृह कार्य दिया था। प्रश्न बहुत कठिन थे। प्रश्न जो थे गणित के जो प्रश्न थे बहुत ही कठिन थे, यानी कि मुश्किल थे, भारी थे। अगले दिन अध्यापक जी ने कहा, जो बालक सभी प्रश्न हल करके लाए वे हाथ ऊपर उठाए। और अगले दिन जब सभी बच्चे अपने कक्षा में आए तो शिक्षक ने, अध्यापक जी ने कहा कि बच्चों जो बच्चे प्रश्न बना करके लाए वो सभी अपने हाथ ऊपर करें। तो शिक्षक ने कहा प्रश्न काफी कठिन प्रश्न जो थे गणित के जो वो काफी भारी थे। कोई भी बालक सभी प्रश्न हल न कर सका और कक्षा में जितने भी बालक थे कोई भी बालक प्रश्न को नहीं बनाया था। अधिकतर बालक 1 या 2 प्रश्न ही हल कर सके थे और बहुत ज्यादा बच्चे थे जो 1 और 2 प्रश्न ही बनाए थे। तो सभी ने हाथ अपना नीचे ही रखा। केवल एक बालक ने ही हाथ खड़ा किया और केवल एक लड़का था जिसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अध्यापक जी को बालकों से बहुत निराशा हुई और अध्यापक जी को, शिक्षक को, सभी बालकों को से निराशा हुई। तो सोचे कि मैंने इसे मेहनत से पढ़ाया और किसी ने हल प्रश्न किए ही नहीं। तो अध्यापक जी को इसे निराशा हाथ लगी। उन्हें उस बालक पर बहुत गर्व हुआ जिसने सभी प्रश्न हल करके लाए थे। एक बालक ने हाथ उठाया था तो शिक्षक को उस पर बहुत गर्व हुआ, यानी कि घमंड हुआ कि उसने एक प्रश्न हल कर लिया। उनको अच्छा लगा कि कक्षा में कम से कम एक बालक तो सभी प्रश्न हल कर लिया। अध्यापक जी ने उसकी बड़ाई करते हुए कहा देखो कितना अच्छा बालक, इसने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। और अध्यापक जी ने सभी बच्चों के सामने उस एक बालक की तारीफ की, प्रशंसा की कि देखो यह कितना अच्छा बालक, इसने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। यह परिश्रमी है। परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनती। यह लड़का जो है वो परिश्रमी है, मेहनती है, तुम्हें इससे सीख लेनी चाहिए। और अध्यापक जी ने सभी बालकों से बोला, उस बालक को दिखा करके, देखो ये लड़का कितना मेहनती है, कितना परिश्रमी है, तुम सबको इससे सीख लेनी चाहिए, इसने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। अध्यापक जी के बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। बातें क्या, बहुत सारी बातें होती, इसलिए इस पर बुनकर दिया है बातें। अध्यापक जी की बातें सुन करके, उनकी तारीफ सुनकर लड़का जो है वो जोर जोर से, फूट फूट का अर्थ होता है जोर जोर से, लड़का जो था हिचकिया लेकर के रोने लगा। अध्यापक जी समझ न सके कि वह क्यों रो रहा है। अब अध्यापक जी को बहुत आश्चर्य हुआ, वो समझ न पाए कि ये लड़का क्यों रोए जा रहा है। बालकों को भी बहुत आश्चर्य हुआ और सभी लड़कों को आश्चर्य हुआ कि लड़का क्यों रो रहा है, इसने तो सारे प्रश्न हल कर लिए, फिर यह रो क्यों रहा है। अध्यापक जी ने बालक को अपने पास बुलाया
अब उन्होंने प्यार से पूछा और अध्यापक जी ने बोला जैसे कि यहाँ आओ बेटे मेरे पास आओ, और फिर उसने बहुत प्यार से उससे पूछा तुम तो सभी प्रश्न हल करके लाए हो, और बोले कि तुम तो सभी प्रश्न हल कर लिए, यानी कि तुमने सभी प्रश्न बना लिए हो और तुम्हारे सभी उत्तर ठीक है, फिर भी तुम क्यों रो रहे हो? और अध्यापक जी बोले कि तुम्हारे सब प्रश्न के उत्तर ठीक है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? यह सुनकर बालक और भी जोर जोर से रोने लगा। जब अध्यापक जी ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, यह सुनकर बालक और जोर जोर से रोने लगा। अध्यापक जी उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान हुए, और अध्यापक जी शिक्षक उसके इस व्यवहार से और परेशान हुए कि बच्चा क्यों जोर जोर से रोया जा रहा है, मैंने तो इसे डांटा भी नहीं, मैंने इसकी तो तारीफ की है। उन्होंने बालक से पूछा तुम बताते क्यों नहीं कि क्यों रो रहे हो? फिर उन्होंने अध्यापक जी ने बालक से पूछा कि तुम बताते क्यों नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो? और बालक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। तुम्हारा तो सब बालकों में पहला स्थान है, तुम कक्षा में सबसे होशियार। कक्षा का अर्थ होता है वर्ग। फिर अध्यापक जी ने कहा कि तुम्हारा तो सभी बालकों में पहला स्थान है, फिर तुम क्यों रो रहे हो? तुम बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो? होशियार का मतलब होता है तेज होना, पढ़ने में होशियार होना, तेज होना। बालक ने अध्यापक जी के चरण पकड़ लिए। चरण का अर्थ क्या होता है? पैर। और बालक ने फट से अपने शिक्षक के पैर पकड़ लिए और बोला अध्यापक जी यह ठीक है कि मैं काम करके लाया हूँ। और उसने पैर पकड़ के बोला कि अध्यापक जी ठीक है कि मैं यह प्रश्न हल करके लाया हूँ, मेरे सभी उत्तर भी ठीक और मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर भी ठीक है, पर सभी प्रश्न मैंने हल नहीं किए। और उसने बोला कि यह सब प्रश्न मैंने हल नहीं किए, मैंने अपने भाई से पूछकर हल किया है। और उसने बता दिया कि यह प्रश्न मैंने हल नहीं किया, यह मैं अपने भाई से हल करवा के प्रश्न बनवा करके लाया हूँ। और इसी के साथ आज की कक्षा को मैं समाप्त करती हूँ। फिर मैं अगले कहानी के साथ, जीवनी के साथ अगले कक्षा में आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।